अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस साअ औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से सूरह निसा से आयत का एक हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से एक हदीस पढ़ी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला समझाने और समझने के बाद मुझे और आपको तमाम आलम को अल्लाह तबारक व तआला आमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गुज़श्ता जुम्मे पर भी यही आयत पढ़ी, तकरीबन वही मौजू होगा। मैंने अर्ज़ किया, याद होगा, कुछ बातें शायद आपको जहन में हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मरकज़ हैं। जिस्मानी मरकज़ काबतुल्लाह है और रूहानी मरकज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। याद है, रूहानी मरकज़ के लिए 3 तारों की ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत भी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त भी हो।
फिर मरकज़ के साथ ताल्लुक़ रहेगा। जिस तरह मैंने मिसाल दी ट्रांसफार्म की, ट्रांसफार्म के साथ ताल्लुक़ के लिए दो तारों की ज़रूरत है, एक गर्म और सर्द। एक अगर काट दें तो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा ट्रांसफार्म के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रूहानी मरकज़ हैं। ज़रूरी है कि 3 तारे हों, उनमें से अगर एक है, एक चीज़ है, फिर भी मरकज़ के साथ ताल्लुक़ नहीं रहेगा। 2 चीज़ें हैं फिर भी ताल्लुक़ नहीं रहेगा। जब तक तीनों चीज़ें न हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत भी हो, आपकी इताअत भी की जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत भी की जाए, फिर मरकज़ के साथ ताल्लुक़ रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजज़ात मिले, आला और अरफा मिले, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। कितना बुलंद किया? कद ज़ुकिर तो ज़ुकिर तमाई, ए महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरा जिक्र होगा तो मेरे जिक्र के साथ आपका जिक्र भी होगा। आई बात समझ में? अल्लाह तबारक व तआला ने इतना दर्जा बुलंद कर दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक। इसी वजह से मोजज़ात जो मिले वो भी आला और अरफा मिले। तमाम नबियों को जो मोजज़ात मिले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजज़ात मिले, उनसे आला और अरफा मिले, बेहतर और अफजल मिले। हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम को मोजज़ा मिला, अगर आसा पत्थर पर मारते तो पत्थर से चश्मे निकल पड़ते, पानी निकल पड़ता। मोजज़ा है। हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम को मोजज़ा मिला, अगर कब्र पर खड़े हो जाते और कहते कुम बेइज़्निल्लाह, मैयत को कहते कुम बेइज़्निल्लाह, खड़े हो जाओ, तो वो खड़ा हो जाता। ये भी मोजज़ा है, ये भी मोजज़ा है, वो भी मोजज़ा है, ये भी मोजज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजज़ात मिले, इससे आला और अरफा मिले। जरा तवज्जो की जरूरत है अजीजों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ा, असा अगर मारते पत्थर पर, पत्थर से चश्मे निकल पड़ते। अगर जदीद दौर के लिहाज से देखा जाए तो मुश्किल नहीं है। तवज्जो करें, मुश्किल नहीं है। पत्थर से पानी निकल पड़ता है, जो पत्थर से पानी निकलता है। यहां पाकिस्तान में ही देखें, कोटा की तरफ चले जाएं, चश्मे निकल रहे हैं, पत्थरों से पानी निकल रहा है। को अकल से बईद नहीं है ये बात। इस दौर के लिहाज से देखा जाए तो अकल से बईद नहीं है। पानी निकल पड़ता है, पत्थरों से पानी निकलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया 1400 सहाबा किराम मौजूद हैं, पानी खत्म हो गया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही पानी है जो आपके बर्तन में है, बर्तन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक बर्तन में डाला तो सहाबी फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के पोरों से पानी निकल रहा था। उंगलियों से पानी, जिस्म से पानी निकलना यह महाल है। पत्थर से पानी तो निकल सकता है, निकलना है पानी पत्थर से। इंसान के जिस्म से पानी निकले, वो भी फुहारे की तरह पानी निकले। जिस तरह ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है, इस तरह पानी निकले, ये महाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा मौजज़ा मिला।
हज़रत ईसा अलैहि नबी को मौजज़ा, कुम बिइज़्निल्लाह, खड़े हो जाओ, महीद खड़ा हो जाओ। अल्लाह अकबर। कोई बड़ा मौजज़ा नहीं है अगर देखा जाए, अगर गौर आदमी करे। कई रूह निकल गई थी फिर रूह वापस आ गई। चलो, रूह निकल गई थी फिर रूह वापस आ गई, जिस्म से निकल गई थी फिर जिस्म से वापस आ गई। कोई महाल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो ये है, महाल तो ये है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब नया मेंबर बनाया गया, तो पहले वाला मेंबर था जो खजूर का तना था, खजूर के तने से, खजूर के थुड़ से रोने की आवाज आ रही है। सब कहो ना सुभान अल्लाह। ये अकल से बईद है, ये अकल से बईद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मौजज़ात मिले अजीजों। एक काफिर कहने लगा आपका मौजज़ा क्या मौजज़ा है, नबूवत के क्या मौजज़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को बुलाया, दरख्त आया और जमीन चीरता हुआ आप सब की खिदमत में आया। आप सासम को कज़ाए हाजत की जरूरत पड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थरों को बुलाया, पत्थर भी आए और दरख्त भी आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ाए हाजत पूरी की और पत्थर अपनी अपनी जगह पर चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई, और हर नबी को मेराज जमीन में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज सातों आसमानों से ऊपर मेराज हुई। सिदरतुल मुंतहा, मुंतहा माना ऊपर वाली चीज, यहां दंग यहां वाली, जमीन वाली यहां। हर जिब्राइल रुक गए, आगे चलो, आगे आगे नहीं चल रहे। अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर ऊपर चला तो अल्लाह ताला की नूरानी तजल्ली की वजह से मेरे पर जल जाएंगे। आगे आप जाने तो आपका रब जाने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से ऊपर, अर्श कुर्सी से ऊपर, अर्श और कुर्सी से ऊपर, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फरिश्ते तकदीर लिख रहे थे उन कलमों की आवाज भी अपनी कानों से सुनी, वो भी सुनी। ऐसा मरहला भी आया, अल्लाह ताला फरमाया उदन या मोहम्मद उदन, और करीब आओ मेरे महबूब, और करीब आओ, और करीब आओ। महबूब ऐसा देखाए न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज हुई, वापस आए, आप मेराज हुई। 30 रातों का सफर, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक 30 रातों का सफर। रात के एक लम्हे में सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन, लैलन में जो तनवीन है वो तकलील के लिए, चो अतनवीन लितकलील, थोड़ी मुद्दत, देरी नहीं हुई, थोड़ी मुद्दत में, थोड़े मामूली अरसे में, मामूली साथ में, लम्हे में सैर हुआ तो काफिरों को मौका मिला। ये कोई हो सकता है? ऐसा कोई हो सके? 30 रातों का सफर, बैतुल मक़दस 30 रातों का सफर आपको एक रात के एक लम्हे में हुआ है। भाई निशानियां तो बताओ, निशानियां बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की तरफ देखा तो नहीं था कि कितनी दरवाजे, कितनी खिड़कियां हैं, क्या सूरत हाल है? पूछने लगे कि खिड़कियां कितनी, दरवाजे के बारे में आप बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश हुए, अल्लाह ताला ने वही भेजी, चलो सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैतुल मक़दस सामने आ गई, वो सवाल करते जा रहे थे, आप सल्लल्लाहु जवाब देते जा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु जवाब दे रहे हैं। मेरी और कोई निशानी नहीं पता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुध की शाम को तुम्हारा एक काफिला है, रास्ते में बुध की शाम को पहुंचेगा, बुध की शाम को पहुंचेगा। बुध आ गई, शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा, अभी तक काफिला आया नहीं, अभी तक काफिला आया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुध की शाम को काफिला पहुंचेगा, तुम्हारा काफिला जो गया है शाम तिजारत के लिए पहुंचेगा।
अब शाम ढल रही है, अभी तक काफिला आया नहीं। अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया कि मेरी महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो सच्ची हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब तक वो काफिला आया तब तक वो रुका रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजज़ात दिए, आला और अरफा दिए। अल्लाह अकबर। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रूहानी मरकज़ है। रूहानी मरकज़ के लिए मैंने अर्ज किया 3 बातों की ज़रूरत है। आप सासम के साथ मोहब्बत भी हो, आपकी इताअत भी की जाए, आपकी इज्जत भी की जाए। बस अगर तीनों ये चीज़ें हैं तो मुसलमान कहलाने के मुस्तहिक हैं। सहाबा किराम ये तीनों चीज़ें थी। आप सासम के साथ मोहब्बत भी थी, आपकी इताअत भी की, आपकी इज्जत भी की। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम की तारीफ की, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम। मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी। कह दो ना सुभान अल्लाह। मैं इनसे राजी हूं, ये मुझसे राजी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से भी सहाबा किराम की तारीफ की, है ना। मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। जिन्होंने सहाबा से मोहब्बत की उसे मुझसे मोहब्बत की, जिन्होंने सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसे मुझसे बुग़्ज़ रखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला खलीफा बिला फैसल है। अजीज, खुद भी सहाबी, तवज्जो, बाप भी सहाबी, बेटा भी सहाबी, पोता भी सहाबी। कह दो ना सुभान अल्लाह। कितने खानदान के 4 अफराद, 4 नस्लें सहाबी। खुद भी सहाबी, बाप भी सहाबी, बेटा भी सहाबी, पोता भी सहाबी। 18 साल की उम्र है और शाम गए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम में एक ख्वाब देखा कि चांद मेरी गोद में आ गया है। राहिब था, उसे पूछा कि ताबीर क्या है? कि नबी आखिर ज़मा मक्का मुकर्रम पैदा होगा, आप उसके वज़ीर बनोगे। बस ये ख्वाब अपने दिल और दिमाग रख दिया, दफन कर दिया। 18 साल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल छोटे थे। कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, 2 साल छोटे। वक्त गुजर गया, साल गुजर गए, मुद्दत गुजर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हुए तो 40 साल में नबूवत मिली। और ये याद रखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम पानी और मिट्टी में था, मैं पहले ही नबी था, मैं पहले ही नबी था। ज़ुहूर 40 साल में हुआ। समझे नहीं? रूहानी लिहाज से आप सासम पहले ही नबी थे। ज़ुहूर 40 साल में। 40 साल के बाद जब नबूवत मिली, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे, या रसूल अल्लाह, क्या दलील है नबूवत का? क्या दलील है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबूवत का दलील वो ख्वाब है जो तूने शाम में देखा था, शाम में देखा था। अल्लाह अकबर। जब काफिरों ने मारा, कितना मारा? इतना मारा कि बेहोश हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए। खानदान वाले ऊपर खड़े हैं, कोई खाना लेकर, कोई पानी लेकर खड़ा है। और जब होश आता है तो पहला जुमला जो ज़ुबान से निकला है वो क्या है? फरमाया, मेरे महबूब का क्या हाल है? पहले ये तो बताओ मेरे महबूब का क्या हाल है। इतनी मोहब्बत। सानी असनैन इज़ हुमा फिल गार, दूसरा धोखा जब दोनों थे गार में, जिसका तज़किरा कुरान पाक में, तो जिसका तज़किरा कुरान पाक में आया। समझे नहीं?
ये हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, मेरे बाद अगर किसी को नबी आना होता तो उमर होता, उमर होता। इतनी फजीलत इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म कर रहे हैं कि अमानत अपने अहल की तरफ हवाले करो। याद है, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। हजरत उमर फारूक की वो खिलाफत का दौर, वो हुकूमत का दौर जो फरमा रहे हैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मदीने से औरत चले शाम के शहर हीरा तक पहुंचे, 300 मील का फासला। बाकरा औरत हो, सोने का मटका उसके सर पे रखो, मदीने से चले शाम के शहर हीरा तक पहुंचे। बाकरा औरत है, कुंवारी औरत है, सोने का मटका सर पे रखा है। अगर किसी गुंडे ने उंगली उठाई तो हुकूमत से इस्तीफा दे दूंगा। ये हजरत उमर फारूक का दौर है। जब बच्चे रो रहे हैं, घूम रहे हैं अजीजों, वाकयात आपके सामने हैं अजीजों, वाकयात आपके सुने हुए, मैं फकत आपको याद दहानी करा रहा हूं। बच्चे रो रहे हैं, घूम रहे हैं, हजरत पहरा दे रहे हैं, तो हजरत उमर फारूक फरमा रहे हैं कि अम्मा क्यों रो रहे हैं बच्चे, इनको खाना क्यों नहीं देती, खाना इसको क्यों नहीं मिल रहा, ये बच्चे रो रहे हैं। कि बच्चों को बहला रही हो, घर में कुछ नहीं है, वो ठिकरियां, वो पत्थर हैं, वो देगची में रखे हुए, घर में कुछ नहीं, बेवा औरत हो और बेवा औरत के ऊपर तुम नमक पाशी कर रहे हो। चिदम्मा, हज़रत अमीरुल मोमिन हज़रत उमर फारूक का दौर है, आप उसको दरख्वास्त दी है, दरख्वास्त दी है कि दरख्वास्त मैं क्यों दूं, कल पता चलेगा उमर की गर्दन होगी, मेरे हाथ होंगे, कल पता चलेगा। जब वक्त का खलीफा है तो उनको मालूम होना चाहिए कहां किसके घर में यतीम है, किसके घर में बेवा औरत है, किसी के घर में खाना है या नहीं है, कल पता चलेगा। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आए और बैतुल माल से वो राशन उठाया। असलम जो गुलाम था उसके कहने लगा कि हजरत शहद आई है, शहद की शरबत आपको पसंद है, कि मुझे शहद पिला रहे हो। मैं यतीमों को रोता हुआ देख कर आया हूं, जब तक उसको हंसता हुआ नहीं देखूंगा मैं आराम से नहीं बैठूंगा। राशन उठाया, घर पहुंचे हैं, आग जला रहे हैं, धुआं दाढ़ी से निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। वो बच्चे कह रहे हैं कि खलीफा तो आपको होना चाहिए था, खलीफा तो आपको होना चाहिए था। ऐसे खलीफे अजीजों, लाखों डॉलर आए, कहां गए? अभी तक आपकी वो लिखाई पूरी नहीं हुई। अभी तक गरीब मिस्किन रोडों पर बैठे हुए हैं, बीमारियों ने उनको नढहाल कर दिया, अभी तक उनके घर नहीं हुए, अभी तक उनको मिला नहीं है। कैसी हुकूमत है? लोग राशन के लिए भाग रहे हैं और ये अपनी तिजोरियों को बैतुल माल में जमा करते जा रहे हैं। ऐसी हुकूमत, अवाम का कुछ ख्याल ही नहीं। इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला खैरि अहलिही फंतज़िर अस्सा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मामलात तुम्हारे नाअहलों के हाथ में आ जाएं तो फिर क़यामत का इंतजार करो। हमारे मामलात नाअहलों के हाथ में आ चुके।
4 महीने हो गए, अभी तक उनको मिला नहीं। आगे चले तो पता चले। जब हजरत अमीर मोहम्मद उमर फारूक रजी अल्लाह तआला यमन के दौरे पे आए तो यमन आपका गवर्नर अजीब है, रात को हम उनको उठाते हैं, उठता नहीं है। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। वाकया तो एक खास है लेकिन हुक्म इसका आम है अजीजों। वाकया एक खास है, उस जिसने चाबी नहीं दी, काबतुल्लाह की चाबी नहीं दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दौर ऐसा आएगा कि चाबी मेरे हाथ होगी, चाबी मेरे हाथ में होगी। फतह मक्का हुआ, चाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी ले ली, चाबी दे दो। अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई कि अमानत अपने अहल की तरफ हवाले करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी वापस उनको दी। वो इस्लाम की ये खूबी देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। उलमा किराम ने फरमाया, मुफस्सिरीन ने फरमाया, ये आयत तो खास है, वाकया तो खास है, लेकिन हुक्म इसका आम है। अमानत फकत ये नहीं कि आप पैसे दे दे, ये अमानत है, रख लो, ये अमानत, ये भी तो अमानत है। माल ये भी अमानत है, पैसा किसी ने दिया ये भी अमानत है। जिस्म भी तो अमानत है, जो जिस्म भी अमानत है। फिर ये कहना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जिस्म तेरा मर्जी किसकी चलेगी? अल्लाह की चलेगी। ऐसी फाहिशा औरत है जो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर कितना एहसान किया कि गंदी नजरों से तुम्हें बचाया, जिना वाली नजर से तुम्हें बचाया। कितना इस्लाम ने एहसान किया। हर एरे गेरे की बिस्तर बनो, ये इज्जत है तुम्हारी। जिस्म भी अमानत है अजीजों, जिस्म की आज़ा ये भी अमानत है। चलो सुभान अल्लाह। ये जवानी भी अमानत है, जो जवानी भी अमानत है। ये वक्त आपके पास ये भी अमानत है। ये नहीं कि मैच हो 10 घंटे आप बैठ जाएं, टीवी के आगे बैठ जाएं, यार कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। पूछोगी, वक्त के बारे में पूछोगी, जवानी के बारे में पूछोगी, ये पैसे के बारे में पूछो, कहां से कमाए, कहां खर्च किए पूछोगी, इल्म के बारे में पूछोगी कि इल्म दिया था कितना अमल किया। यमन के लोग शिकायतें करने आए, हजरत हम रात को उठाते हैं, उठता नहीं, कैसा 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 गवर्नर दिया आपने। हर उमर फारूक से कहने लगे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कैसा गवर्नर आपने दिया है, रात को हम उठते हैं, उठता नहीं है। गवर्नर जवाब दो, गवर्नर जवाब दो। खड़ा हो गया कि हजरत बात यह है कि दिन मैंने इनको दिया है, रात अपने रब को दी है। चलो सुभान अल्लाह। दिन इनको दिया है, अवाम को दिया, रात अपने रब को दी है। रात को खड़ा होकर इबादत करता हूं। शाम गए हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह की तरफ, गवर्नर थे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु। क्या खाते हो, कहां रहाश है तुम्हारी, रहाश तुम्हारी कहां, क्या खा रहे हो। कि हजरत आगे चले, हजरत आगे चले, आबादी खत्म हो गई, देहात शुरू हो गया, जंगल शुरू हो गया। जंगल में देखा एक छपरा है, खजूर का छपरा बना हुआ है कि हजरत मेरी रहाश यहां है। सबई चो ना, मेरी रहाश है, क्या खाते हो। ये एक प्याला निकाल कर दे दिया, छपरे की छत से प्याला निकाल कर दिया, उसमें पानी था और रोटी भिगी हुई थी, उसमें पड़ी थी। 2-3 दिन 4 दिन के पता नहीं कितने दिन हुए तो रोटी इसमें सूखी रोटी हो रही। हजरत ये खाता हूं। हजरत अमीरुल मोमिनीन जब गए बैतुल मक़दस, गुलाम भी सवार है, ऊंट पर गुलाम भी सवार है, बारी मुकर्रर है। कभी हजरत उमर फारूक सवार होते हैं, कभी गुलाम सवार होता है। जब शहर करीब आया तो बारी आई गुलाम की, समझा, गुलाम सवार हजरत आप सवार हो जाएंगे, नहीं तुम सवार हो जाओ, तुम सवार हो जाओ। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह आए, कपड़े लेकर आए। हजरत ये यहूदी ये क्या कहेंगे, नबी का सहाबी खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है, कपड़े फटे हुए पड़े हैं, चत्तियां लगी हुई हैं, ये नया सूट आप पहने, नया जोड़ा आप पहने,
तो हर उमर फारूक क्या फरमा रहे हैं? फरमाया कि शान शौकत कपड़ों में नहीं, इस्लाम में है। जो शान शौकत किस में है? इस्लाम में है, कपड़ों में शान शौकत नहीं है। बहुत से ऐसे यहूदी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए क्योंकि चेहरा सच्चा है, झूठा नहीं हो सकता। इन्ना अल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इदा वस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे मामलात नाअहलों के हाथ में आ जाएं तो फिर क़यामत का इंतजार करो। तो हमारे मामलात नाअहलों के हाथ में आ गए अजीज़ों। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको आमाल साला करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक छोटी सी गुजारिश, मैं आपको दावत देता हूँ, मैं आपको दावत देता हूँ। दावत कबूल करेंगे? केड़ा केड़ा दावत कबूल करना? कौन कौन दावत कबूल करेंगे? दावत खाने जो खाए ना जी, बिरयानी की दावत ना है, बिरयानी की दावत नहीं है भाई। दावत आपको दे रहा हूं, अतवार वाला दिन, छुट्टी का दिन है अजीजों। हमारे जर्नल, हमारे कायद जिसको आपने देखा, हर लम्हे में आपने सोशल मीडिया पे देखा सैलाब था, नहीं देखा कि ये मुवहिद है या मुशरिक है, ये नहीं देखा कि देवबंदी है बरेलवी है, नहीं देखा ये शिया है या अहल हदीस है। हर आदमी को पर राशन पहुंचाया और पैसे पहुंचाए। चलो सुभान अल्लाह। ऐसा कौन करता है यार? ऐसा को आपने आदमी नवाजता है अजीजों। ऐसा कौन है जो अपनों का भी ख्याल करे, गैरों का भी ख्याल करे? हमारे राशिद महमूद सुमर साहब आ रहे हैं, आपको दावत है अतवार वाले दिन इंशाल्लाह 8 या 9 बजे उनका बयान शुरू होगा। तमाम अहबाब से गुजारिश है, अपना काम धंधा पहले ही ख़त्म करके आपसे ज़रूरी गुजारिश है तो आप ज़रूर उनकी बात सुने, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। और प्रोग्राम क्या है, मौजू क्या है? ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम। जो मौजू क्या है? ख़त्म नबूवत पर बात होगी। तमाम महल्ले वालों से, गोठ वालों से, अपनों से, गैरों से, जो भी हमारे साथी हैं, जो भी सुन रहे हैं, जहां तक आवाज़ पहुंच रही है, सबसे गुजारिश है कि अतवार वाला दिन आप मुर्जा चौक पर पहुंचे। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको